अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। धम्मो मंगलमुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयाम। आदरणीय प्रोफेसर एच.एस. बेदी जी, हमारे कुलपति प्रोफेसर अरविंद जी, प्रोफेसर बी.एस. संधू जी, आदरणीय समनी निर्वाण प्रज्ञा जी, प्रोफेसर हबीब जी तथा हमारे सम्मुख विराजमान सभी इस विश्वविद्यालय के आचार्यगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ इस विभाग का कि इन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ के आधुनिक जगत को क्या योगदान है, इस विषय को केंद्र में रखकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन यहाँ पर किया है। प्रायः जब हम लोग किसी महापुरुष के ऊपर चिंतन करने बैठते हैं तो उनके विविध पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने जिस दृष्टि से आचार्य महाप्रज्ञ को देखा है, जाना है और सुना है, अभी कुछ चंद क्षणों में मैं अपना अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उनका साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं लगभग 5-6 वर्ष उनके सानिध्य में रहा हूं, उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं जिस तरह से आचार्य महाप्रज्ञ को देखता हूं और उन्होंने पूरी दुनिया को क्या दिया है, ये कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें। आचार्य महाप्रज्ञ को किसी एक संप्रदाय में बांधकर यदि देखा जाए तो मैं मानता हूं कि उनको देखने का नजरिया सम्यक नहीं हो सकता। उसका कारण यह है, जरूरी नहीं कि कोई संत, कोई महापुरुष किसी संप्रदाय विशेष में जन्म ले, लेकिन जीवन पर्यंत उसका दृष्टिकोण उस संप्रदाय तक ही सीमित बना रहे। मैं महाप्रज्ञ आचार्य के जीवन को, उनके चिंतन को भी अनेकांत स्वरूप से देखता हूं। न मैंने उनकी कभी वाणी में, न कभी प्रवचन में मैंने कभी भी आग्रह जैसी वस्तु को नहीं देखा। उनका सबसे बड़ा उद्घोष यही था कि कोई भी सत्य एकांगी नहीं होता है, आपको देखने की दृष्टि आनी चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ मैं जैसे देखता हूं, वो एक दार्शनिक थे, एक ऋषि थे, एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया, और इन सब अध्ययनों के बाद भी सिर्फ अध्ययन के आधार पर नहीं बल्कि प्रयोगों के आधार पर जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आपने वर्तमान में देखा होगा, आज से 40-50 साल पहले कभी साधु संतों के इतने प्रवचन सुनाई नहीं देते थे। कहीं इक्का दुक्का कोई साधु संत कहीं कोई प्रवचन करता था, हफ्ते महीने में एक बार, और लोग उनके दर्शनों को जाते थे। लेकिन आज ये सुविधा लार्ज स्केल पर अवेलेबल है। आप देखिए, अगर सुबह अपना टीवी खोलें तो कम से कम 40-50 लोग आपको प्रवचन देते मिल जाए, और आप कहीं भी दृष्टि घुमा लीजिए, ये अचानक इतना बड़ा विस्फोट धर्म के क्षेत्र में, पूरी दुनिया उपदेश देने पर उतारू है, लेकिन पालन करने को कोई भी तैयार नहीं। सब दूसरों को सिखाना चाहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक प्रयोग किया,
कि धर्म को जीवन में कैसे उतारा जाए। और धर्म सिर्फ क्रियाकांड तक सीमित रखेंगे तो हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए चारों तरफ बरसात हो रही है। एक कवि ने कहा है कि कुछ समझ आता नहीं है, कैसी हो रही हैं साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं और हो रही हैं बारिशें। कोई भीग नहीं रहा है लेकिन बारिश चारों तरफ हो रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है? उसका सबसे बड़ा रहस्य है कि हमारा जो प्राचीन धर्म दर्शन है उसके अंदर जो मूल तत्व जुड़े हुए थे, उसके अंदर जो रहस्य छुपे हुए थे, उसको हमने जीवन से जोड़कर नहीं देखा। इसलिए वो सिर्फ बुद्धि विलास का साधन बन करके रह गया। या तो वो अंधविश्वास में चला जाता है या सिर्फ तर्क की दुनिया में खो जाता है, लेकिन वो जीवन के साथ जुड़ करके नहीं देख पाता। मैंने देखा कि आचार्य महाप्रज्ञ एक प्रयोग धर्मी आचार्य थे और उन्होंने प्रयोग करके उस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास। इसलिए मैं मानता हूं कि यदि प्रयोग की दृष्टि से देखें तो आचार्य महाप्रज्ञ ने एक साधना पद्धति जो कि बहुत प्राचीन काल में चलती थी और अब प्राय प्रयोग से लुप्त हो गई। साधु संत तो साधना करते थे, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो उस प्रयोग से दूर हो गए थे, सिर्फ नाम लेते थे। तो उन्होंने प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान एक ऐसे तत्व के रूप में प्रस्तुत किया कि आप इसको कर भी सकते हैं, आप खुद अनुभव करके देखें। वो हमेशा ये बात कहते थे, आपका अनुभव ही प्रमाण है। अगर जब तक आप खुद अनुभव करके चीज को नहीं देखेंगे तब तक आपके हृदय को वो बातें स्वीकार नहीं हो। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ बनारस पहुंचे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचनाओं को सुना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनको एक कवि के रूप में भी देखा है और उनकी कविताओं को गुनगुनाया भी है, बहुत सुनाया भी है, उससे प्रेरणा भी प्राप्त की है, क्योंकि मैं उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी स्वीकार करता हूं जो जीवन में परिवर्तन ला देता है। आप देखिए आज कोई प्रवचन करता है तो उसको कहते हैं क्रांतिकारी प्रवचन हो रहे हैं। किस दृष्टि से कहते हैं? कि वो बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रवचन करते हैं, तो लगता है कि वो क्रांति कर देंगे, लेकिन इससे कोई क्रांति आती नहीं। क्रांति होती है विचार की गहराइयों से। और उन्होंने एक ऐसे तत्व को जो प्राचीन काल से चला आ रहा था उसको आज की भाषा में लेकर के लोगों के अंदर पिरोया और लोगों के मन मस्तिष्क में क्रांति का जन्म हो गया। आचार्य महाप्रज्ञ की जिस कविता को सुनकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रशंसा की थी, मैं उस कविता के कुछ लाइनें आपके सामने सुनाना चाहता हूं। आप देखिए कितनी गहराइयां उनके तत्व में। बीज में विस्तार होता, बीज क्या विस्तार क्या है? फिर कहते हैं प्रश्न है, बीज में विस्तार होता, बीज क्या विस्तार क्या है? और चित्र में संसार होता, चित्र क्या संसार क्या है? ये प्रश्न है। तो वो उन्हीं लाइनों में उत्तर देते हैं कि मृत सलिल का योग पाकर बीज ही विस्तार पाता और वासना का भोग पाकर चित्त ही संसार पाता। ये संसार क्या है? कह रहे हैं वासना का भोग पाकर ये चित्त ही संसार का सृजन कर देता है, अन्यथा संसार कुछ नहीं है। जो बैरागी होते हैं वो संसार छोड़ देते हैं, उनका चित्त संसार से हट जाता है, वो वासना से परे हो जाते हैं, इसलिए वो बैरागी होते। और आचार्य महाप्रज्ञ कई भाषाओं में कुशल थे, क्योंकि वो मारवाड़ में उनका जन्म हुआ था, वो मारवाड़ी भाषा बहुत अच्छी जानते थे। उसमें भी बड़े मार्मिक उन्होंने छंद लिखे हैं। एक जगह लिखते हैं कि दिल तो है पर दर्द कोनी, दिल तो है पर दर्द कोनी, और दर्द कोनी जद ही दिल है, नहीं तो आज ताई रेतो ही कोनी, के दे टूट जातो परायो दर्द कौन देखे। दूसरे का दर्द कौन अनुभव करता है? इस तरह की मानवीय संवेदनशीलता उनके छंदों में, उनके काव्य में जगह जगह हमको दिखलाई देती है। एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप आचार्य महाप्रज्ञ को पढ़ें
मैं समझता हूँ ये जो साहित्य हम लोगों को यहाँ दिया गया है ये यहाँ के पुस्तकालय में भी आपको उपलब्ध होगा। और मैं यहाँ के शोधार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप कुछ करें ना करें, एक बार इस साहित्य का दर्शन जरूर करें। आपको कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो आपको लगेगा कि मुझे कहीं और प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस दृष्टि से अपनी तथ्यों को प्रस्तुत किया है वो अनमोल है, अद्वितीय है। और अभी तो मैं देख रहा था कि ये एक ही सेट है जो सबको दिया गया है, लेकिन ये 91 वॉल्यूम का सेट है और 5-5 सेट दिए गए। मैंने इसको देख पूरे आचार्य महाप्रज्ञ के पूरे साहित्य को, मुझे तो 91 नंबर दिखाई दिया। समनी जी बताएंगे और कितने अंक हैं, कितने वॉल्यूम हैं। 121 वॉल्यूम में महाप्रज्ञ के संपूर्ण साहित्य को एक जगह प्रस्तुत कर दिया। तो ये शोधार्थियों के लिए बड़े सहयोग का विषय मिलेगा कि एक ही जगह उनको सारा साहित्य प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी भी इसका आनंद लेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि प्रोफेसर हबीब जी ने आरंभ में कहा कि कोई साधु संत धर्म की कुरीतियों के खिलाफ जब बोलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रायः साधु संत हमेशा परंपराओं को ढोने का काम करते हैं। वो कहते हैं हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। और मैं क्रांतिकारी उसको मानता हूं, उस साधु संत को जो धर्म के क्षेत्र में चल रही कुरीतियों पर प्रहार करता, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए क्रांति चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने भी इस क्रांति को प्रस्तुत किया। वो कहते थे कि मैं उस धर्म में विश्वास करता हूं जिसकी नींव में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता अपने चरम पर है। मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जिसमें नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता नहीं है। मैं उस धर्म को स्वीकार किया जिसने मुझे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाया। धर्म कर्म कांडों से परे है। यदि आप शुद्ध धर्म में विश्वास करते हैं तो धर्म में हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता है। समस्या यह है कि धर्म का जो मूल स्वरूप था वो हमने कहीं खो दिया, और वो खो दिया सिर्फ बाह्य आडंबरों के माध्यम से। बाह्य आडंबर इतने अधिक हो गए हैं कि उसके अंदर जो आत्मा छुपी होती है वो गायब ही हो जाती। इसलिए धर्म की आलोचना होती है। मैं हमेशा कहता हूं धार्मिक की आलोचना हो सकती है, धर्म की आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जिसने धर्म धारण किया है वो डबल स्टैंडर्ड का हो सकता है, लेकिन धर्म कभी डबल स्टैंडर्ड का नहीं। हम लोग किसी धार्मिक व्यक्ति के अपराध को धर्म पर मढ़ देते। आचार्य महाप्रज्ञ ने ऐसा नहीं किया। जब कोई इस तरह की समालोचना करता है तो उस पर एक बड़ा आरोप लग जाता है कि ये तो नास्तिक है। उसको ऐसा बोल देते हैं कि जो यदि कोई कुरीतियों की निंदा करता है, बात करता है, तो कहते हैं नास्तिक। जबकि मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ा आस्तिक है जो कुरीतियों के खिलाफ बोलता है, क्योंकि उसे धर्म की सच्ची आस्था है और धर्म में विप्लव उसको बर्दाश्त नहीं होता है। क्या रखा है सिर्फ क्रियाओं में, यह भी विचार करने की आवश्यकता है। दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना हो। दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना हो। और बंदगी तो अपनी फितरत है, कोई खुदा हो या ना हो। ये जुनू भी क्या जुनू और ये हाल भी क्या हाल है। हम कहे जा रहे हैं, कोई सुन रहा हो या ना हो, कोई सुन रहा हो या ना हो। मैं आचार्य महाप्रज्ञ के बहुत व्यापक स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है अभी समय बहुत हो गया है। मैं संक्षेप में एक दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने जो जीवन को टटोला है उसकी कुछ झलक दिखाना चाहता। वो कहते हैं, सहज सरल जीवन की पोथी बड़ा जटिल अनुवाद हो गया। सहज सरल, ये जीवन कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, लेकिन हम उसका ट्रांसलेशन बड़ा कठिन कर दे कि सहज सरल जीवन की पोथी बड़ा कठिन अनुवाद हो गया और पद पद के लघु विश्रामों पर कैसा घोर विवाद हो गया। अंतर दर्शन लुप्त और यह चंचल मन आजाद हो गया।
और घटना है अत्यल्प, किंतु यह बहुत बड़ा संवाद हो गया, बहुत बड़ा संवाद। हम तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं, हम अपनी श्रद्धा को खो देते हैं और तभी से मानसिक तनाव प्रारंभ होता है। तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रोफेसर हबीब कह रहे थे कि रामधारी सिंह दिनकर ने उनको विवेकानंद कहा था। मैं आपको बताता हूं उनको विवेकानंद उन्होंने क्यों कहा था। वो कोट तो कई जगह आता है कि उन्होंने विवेकानंद कहा। आचार्य विवेकानंद ने वेदांत दर्शन जो पूरे भारत में चलता था लेकिन विदेशों में कोई सुनता नहीं था, आचार्य विवेकानंद ने एक्सपोर्ट क्वालिटी का वेदांत प्रस्तुत किया था, तब जाकर के विदेशों में लोगों ने वेदांत को समझा था। और यही बात मैं आचार्य महाप्रज्ञ के साथ भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक्सपोर्ट क्वालिटी का जैनिज्म प्रस्तुत किया, तब जाकर विदेशों में जैनिज्म को सुना जा रहा है, माना जा रहा है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि विदेशों के कम से कम 30 विश्वविद्यालयों में जैनिज्म का कोर्स प्रारंभ हो चुका है और उसका भी अध्ययन चलता है। ये क्यों हुआ? ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे शास्त्रों को लोग नहीं खोलेंगे, हम लोग कुछ परंपरागत लोग तो अपने शास्त्रों को खोल लेंगे, लेकिन विदेशों में लोग शास्त्र नहीं खोलते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर जो माल भरा है वो हमारी लैंग्वेज में आप समझाओ। अगर आप समझा सकते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। बहुत सुंदर पंक्ति में आचार्य महाप्रज्ञ ने हमारे जीवन को समझा और जीवन को बताया। एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं, जीना हो तो पूरा जीना और मरना हो तो पूरा मरना। ये इतनी हिम्मत कोई कर सकता है? जीना हो तो पूरा जीना, ये आधा अधूरा जीने से क्या। जीना हो तो पूरा जीना और मरना हो तो पूरा मरना। बहुत कठिन है इस जीवन में आधा जीना आधा मरना। ये आचार्य महाप्रज्ञ का दर्शन है। अगर आप इस पूरे साहित्य का अवलोकन करेंगे तो पग पग पर आपको मानवीय मूल्य, मानव चेतना और जीवन विज्ञान का दर्शन होगा। अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सभी ने मुझे सुना और एक ऐसे दौर में सुना जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।